कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विनीत जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्रेय जैन, अनीशा जैन, दिव्य ज्योति जैन, मास्टर वीर जैन पंजाबी बाग, श्री मदन लाल जैन, श्रीमती पंकज जैन, अखिल जैन, आंचल जैन, निखिल जैन, दिव्या जैन, आन्या जैन, स्वस्ति जैन, नित्या जैन, लावण्य जैन, रोहिणी सेक्टर 26, द्वारकाधीश, दिल्ली। श्री प्रदीप जैन, श्रीमती संगीता जैन, प्रतीक जैन, राधिका जैन, शुभम जैन, प्राची जैन, रियांश जैन, वियाना जैन, दिविता जैन, नोएडा। श्री कुलदीप कुमार जैन, श्रीमती मंजू जैन, गौतम जैन, परवीन जैन, कबीर जैन, रुबानी जैन, DLF। अभी आप सुन रहे थे कि इंसान को अंत समय में क्या विचार करना चाहिए। वैसे तो हम प्रतिदिन ये भाव रखते हैं कि दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको ना भूल जाओ। लेकिन इसका मतलब कदापि यह नहीं है कि आप दिन रात यही भावना भाव कि अंत समय में मेरे साथ ऐसा हो। अंत समय की चिंता करिए, वो जरूरी है, लेकिन अंत समय के आने के पहले जो आपके पास वर्तमान है उसकी भी चिंता करिए कि हमारा वर्तमान तो नहीं बिगड़ रहा है। भविष्य को सुधारने के चक्कर में कहीं हमारा वर्तमान तो हमें धोखा नहीं दे रहा है, या हम अपने अंत समय को सही करने के लिए अपने वर्तमान को तो नहीं खो रहे। गुरुदेव हमेशा कहते हैं, आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज हमको सिखाते थे कि भविष्य के चक्कर में अपना वर्तमान मत खराब करना, क्योंकि जिसका वर्तमान खराब हो जाएगा उसको वर्धमान कभी नहीं मिल सकते, और जिसका वर्तमान सही है उसको ही वर्धमान मिलेंगे और उसका ही भविष्य सही होगा। लेकिन आज चाहे घर हो, चाहे व्यापार हो, चाहे मंदिर हो, चाहे संत सामग्री हो, हर व्यक्ति आगे की सोच रहा है, आगे की सोच रहा है। सोचना चाहिए, ब्रॉड माइंडेड बनना चाहिए, लेकिन उसके पहले जो वर्तमान में है, प्रेजेंट टाइम में है, उसको भी जानने का प्रयास कीजिए। आप लिस्ट में तो हैं, लास्ट में सही, जो लिस्ट में है चाहे वह लास्ट में है उसको जीवन का लेसन सीखने के लिए जरूर मिलेगा, लेकिन जो लिस्ट में ही नहीं है उसको जीवन का लेसन, जीवन की प्रेयर सीखने को कैसे मिलेगी। बात बहुत सी सुनते हैं, बात बहुत सी करते हैं, लेकिन उसको जीवन में कितना उतारा जाता है वह माता जी ने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया। मर्द में क्या होना चाहिए, कैसे भाव होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, लेकिन उसके पहले भी आपको एक्सप्लेन करूंगा कि मरने के बाद की बात छोड़ो, वर्तमान में जिससे हम रोज मिल रहे हैं उसके प्रति हमारे कैसे भाव होना चाहिए। मरते समय 100 में से 20 लोग आज भारत देश के अस्पताल में ऊपर लाइटों को देखते हुए प्राण छोड़ देते हैं। आज भी 20 लोग हैं, लेकिन 80 लोग आज भी हैं जो अपनों के सामने ही प्राण छोड़ते हैं। उन 80 में नंबर हमारा है कि नहीं? और 80 की संख्या 100 में भी हो सकती है और 20 की संख्या भी 100 में हो सकती, कोई बड़ी बात नहीं है। आज आदमी का शरीर इतना कमजोर हो गया कि सिर दर्द हुआ तुरंत डॉक्टर को कॉल करता है, क्या करूंगा। अरे उस व्यक्ति को चाहिए जब सिर दर्द हो तो माँ को कहे कि माँ मुझे कोई कड़ा ला के दे कि जिससे मेरा सिर दर्द हो जाए, क्योंकि माँ दवाई के साथ दुआ भी देगी। डॉक्टर खाली आपको दवा देगा, दुआ नहीं देगा। दुआ देने वाली घर की माँ होती है, घर की बहन होती है, घर की चाचा ताऊ होते हैं कि वो दवा देते हैं लेकिन दुआ भी देते हैं, इसलिए इंसान जल्दी ठीक होता है। और बाहर सिर्फ दवा मिलती है, दुआ नहीं मिलती, इसलिए आदमी बीमार बना रहता है। अपने आप को जानिए, अपने आप को पहचानिए। आप हैं क्या? आप कौन हैं? कैसे हैं? क्या है? इसको जिन्होंने जान लिया उसको कहीं भटकने की आवश्यकता पड़ती नहीं है। और जिसने आज तक अपने आप को नहीं जाना है वह परमात्मा को क्या पहचानेगा, वह गुरु को क्या जानेगा। जिस व्यक्ति ने अपने आप को ही नहीं जाना वह गुरु को, परमात्मा को, जिनवाणी को क्या जानेगा। और जिसने अपने आप को जान लिया उसको किसी और को जानने की आवश्यकता नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि मैं बोल रहा हूं कितने लोग समझ रहे हैं, महत्वपूर्ण बात तो यह है कि जो मैं बोल रहा हूं उसको मैं समझ चुका हूं कि नहीं। गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि जो आप बोल रहे हो, जो आप लोगों को त्याग दे रहे हो, जो आप लोगों को पाठ पढ़ा रहे हो, पहले उसको आपको स्वयं को पढ़ना चाहिए, पहले उस वस्तु का त्याग स्वयं करना चाहिए, उसके बाद आपको अधिकार है कि दूसरों को आप त्याग कराइए। विचार करिए, आपके संत आते हैं,
वो कहते हैं 1 महीने का रात्रि भोजन छोड़ना है, सारे लोग हाथ उठा के खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि संतों का रात्रि भोजन नहीं, पूरा जीवन भर का हर चीज का त्याग है। लेकिन कोई पंडित आता है, समझाता है, बुझाता है कि आप रात्रि भोजन छोड़ दो, लोग जल्दी से हाथ नहीं उठाते। क्यों? क्योंकि उसका स्वयं का ग्रस्त जीवन चल रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहा है। और सच मायने में रात्रि भोजन का त्यागी वह व्यक्ति है जो रात को ना तो खाता है ना रात को खिलाता है। उस दिन तुम्हारा रात्रि भोजन पूर्ण रूप से माना जाएगा शुद्ध, जिस दिन तुम रात को नहीं खा रहे हो, रात को खिला भी नहीं रहे हो। लेकिन आज लोगों का खाने का त्याग है लेकिन खिलाने का नहीं है, खाने का त्याग है लेकिन बनाने का नहीं है। तो आपको पूर्णतः पुण्य नहीं मिलेगा। पूर्णतः पुण्य चाहिए, फुल पुण्य चाहिए, तो आपको उस दिन कम से कम एक दिन, अष्टमी को, 14 को, महीने में 2 दिन 4 दिन आप बोलो भैया मैं तो आज ना दूंगी ना बनाऊंगी। बाहर खा लेगा आदमी, रोज तो खा ही रहा है, एक दिन और सही। पूर्णतः पुण्य चाहिए तो ये काम करिए। जीवन में बहुत सारी वस्तुएं, हम सभी जितनी चिंता जन्म की नहीं करते ना, उससे ज्यादा चिंता मरण की करते हैं। और चिंता जो होती है वह चिता के समान होती है। चिंता जो होती है वह चिता के समान होती। चिंता और चिता में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। चिंता और चिता में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। और इसकी शुरुआत होती कहां से पता है आपको? चिंता की, बताओ मुझे। चिंता की जो शुरुआत होती है वो होती कहां से पता है आपको? चिंता की जो शुरुआत होती कहां से होती? आपके शादी के कार्ड से। शादी के कार्ड में लिखा रहता है चिरंजीव, कुछ लिखा रहता ना, लिखा रहता कि नहीं? उस दिन से ही चिंता प्रारंभ हो जाती है, उसके पहले कभी ची नहीं लिखा गया। ये शादी का कार्ड जहां छप गया सबसे पहले ची लिखा रहता है। उस दिन से चिंता चालू हो जाती है, चालू हो जाती, चालू हो जाती है और चिता तक जाकर समाप्त होती। कभी शादी कार्ड उठा के देख लेना, पुराना कार्ड याद कर लेना। उसके पहले आदमी चिंता में नहीं है, उसके पहले समस्या में नहीं है। क्यों? बिस्तर पे गया, मां बिस्तर उठा देगी, कपड़े फेंके मां उठा देगी, खाना खाना है मां ने बना दिया। लेकिन जब खुद पिता बनता है, जब मालूम चलता है कि मेरे माँ बाप ने मुझे पाला कैसे होगा। इसीलिए जिंदगी में चिंता चिता का रूप ले, उसके पहले अपनी चेतनता को जगा लेना। जो अपनी चिता को जगाने से पहले अपनी चेतनता को जगा लेता है, उसकी चिता नहीं जलती बल्कि उसका समाधि मरण हुआ करता है। और जिसका समाधि मरण होता है उसको कोई वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। नहीं तो रोज यहाँ पे चल रही है गाड़ी है, जैन की होती है तो नमोकार मन चलता है, दूसरे संप्रदाय की होती तो राम नाम सत्य चलता है। लेकिन जो संत बन के समाधि मरण करते हैं उनके आगे लोग यही गाते हैं कि आगे आगे अर्थी पर मैं गाता चलूं, अनंत नाम सत्य है और साधु नाम सत्य है। शरण कोई नहीं है। जो शरण को हम शरण मानते हैं वही भी छूटने वाली है। शरण है तो देव शास्त्र गुरु की शरण है, वीतराग प्रभु की शरण है। और यह ऐसी शरण है, अन्यथा शरणम नास्ति तौमेव शरणम मम तस्मात् कर्णुभाविना रक्ष रक्ष दिनेश्वरा। इसके अलावा कोई शरण दुनिया में नहीं है। और जो इनकी शरण में आ गया उसको कभी आशरण होने की आवश्यकता नहीं। लेकिन कब? एक बार एक गांव में सूखा पड़ा था। सूखा समझते हैं? 10-5 साल से बारिश नहीं हुई। संत ने गुजर रहे थे, लोगों ने संत से कहा कि संत जी यहां बारिश नहीं होती, 10 साल से सूखा पड़ा है। तो संत ने कहा 3 बजे सब लोग धर्म सभा में आना और छाता लेकर आना। 3 बजे सब धर्म सभा में आना और छाता लेकर आना। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 600 लोग पहुंचे, लेकिन उन 600 लोगों में एक 6 साल का बच्चा छाता लेकर पहुंचा। 599 लोग बिना छाते के पहुंच गए। संत ने पूछा आप लोग छाता लेकर क्यों नहीं आए? बोले संत जी जहाँ 10 साल से बारिश नहीं हुई वह आपके कहने से एक दिन में बारिश कैसे हो जाएगी? संत ने उस बालक से पूछा कि तू छाता लेकर क्यों आया? बोले संत जी मैं तो 6 साल का हूं, 10 साल से बारिश नहीं हुई, मैंने बारिश नहीं देखी। लेकिन मुझे एक बात मालूम है कि संत के वचन कभी खाली नहीं जाते। उन्होंने कहा है कि बारिश होगी और जब बारिश होगी तो मैं भागूंगा कहाँ? तो मैं घर से छाता लेकर आया हूं, ये मैं कहीं भीग ना जाऊं। और तुरंत बारिश हो गई, सारे भीग गए लेकिन बच्चा नहीं भीगा। ये संत के वचन की श्रद्धा होती है, गुरु के वचन पर श्रद्धान करने का तरीका होता है। मैं कहीं बारिश होगी तो छाता लेकर पहुंचे, मतलब आपको विश्वास है। और आप जब छाता लेकर नहीं पहुंचे तो विश्वास ही नहीं है, और जहां विश्वास नहीं है तो वहां फल कैसे मिलेगा?
जहाँ श्रद्धा नहीं है तो वहां पर कैसे आएगा? सिर को झुकाने मात्र से कल्याण नहीं होता, सिर को झुकाने के साथ साथ में आपके अंतरांग के विकारी परिणाम को झुकाना पड़ता है, जब जाकर आपका कल्याण हो जाता है। नहीं तो आपका सिर तो देहरी के नीचे भी झुक जाता है और देहरे वाले चंदा पर ऊपर झुक जाता है। देहरी पर भी झुकेगा, देहरे वाले बाबा पर भी झुकेगा, लेकिन जो देहरे वाले बाबा पर झुकता है उसको किसी देहरी पर, किसी के दर पर झुकाने की आवश्यकता नहीं होती। ये सिर जब चिंतामणि पारसनाथ भगवान कचरे वालों के सामने झुकता है तो वह भक्त को ऐसा आशीर्वाद देते हैं कि उसको कहीं पर भी झुकने की आवश्यकता नहीं। सिर को झुकाने का महत्व समझ। तो यहां पर जो बात है, जीवन के आनंद के क्षण होते हैं। आज दो भगवानों के मुख श्लाघ महोत्सव, अनंतनाथ भगवान, अरयनाथ भगवान। जब 24 भगवान हैं, 24 भगवान के मुख श्लाघ की तिथियां अलग अलग हैं, 24 भगवान के जन्म अलग अलग हैं, लेकिन दो भगवान के जन्म तब कला एक जैसे हैं, पारसनाथ भगवान और चंदा प्रभु भगवान। उसी प्रकार से दो भगवान के मुख श्लाघ एक जैसे हैं, अनंतनाथ भगवान और अरयनाथ भगवान। बाकी सबके भिन्न भिन्न हैं। अर्थात 24 लड्डू चढ़ाने का जो नियम ले ले, उसको एक बेनिफिट है कि 23 में 24 का काम हो जाएगा। जो ये नियम कर ले कि मैं 24 दिन जाके मंदिर में लड्डू चढ़ाऊंगा, उसको 23 दिन में ही 24 का पुण्य मिल जाएगा। वो एक दिन में 2 है, तो आपको काम हो जाएगा सारा। और बेनिफिट तो सभी चाहते हैं, प्रॉफिट। हर आदमी प्रॉफिट में जी रहा है। छोटे से बच्चे से पूछो मंदिर चलना, पूछता क्यों जाना है। बड़े आदमी से बोलो मंदिर जाना है, बोले क्यों जाना है। बुढ़े आदमी से पूछो मंदिर जाना है, बोलता जाना तो है लेकिन ले जाने वाला कोई नहीं। बच्चे से पूछो मंदिर क्यों जाना है, बोले जाकर क्या होगा, क्या प्रॉफिट है। बड़ा आदमी से पूछो जाकर क्या प्रॉफिट होगा। बुढ़े से पूछो मंदिर जाना है, बोले जाना तो है लेकिन ले जाने वाला कोई नहीं है। इसलिए मैं सबसे कहता हूं कि जब बुढ़ापा आए, हाथ पैर जवाब दे जाएं। माता जी ने आपको उम्र बता दी, किसकी उम्र क्या है, किसकी उम्र क्या है। जब बुढ़ापा आए, हाथ पैर काम दे जाएं। जब आप रोटी के लिए हाथ उठाओ और पानी भी आपके हाथ से गिर जाए, उसके पहले ऐसा काम कर लेना कि तुम अपने हाथ से किसी को रोटी खिला देना और अपने हाथ से किसी प्यासे व्यक्ति को पानी पिला देना। हो सकता है उस व्यक्ति की एक दुआ आपकी जिंदगी भर की दवा बन जाए, क्योंकि जहां पर दवा काम नहीं करती वहां पर दुआ जरूर काम करती है। एक दुआ आपकी सारी दवा समाप्त कर देती है और एक बद्दुआ सारी जीवन भर दवाओं का सिलसिला लगा देती है। घर के बाहर लोग आजकल एक काला मुखौटा टांगते हैं, देखा होगा आपने। फैक्ट्री के बाहर मुखौटा टांग रहे हैं, दुकान के बाहर मुखौटा टांग रहे हैं, लेकिन मुखौटा किसका है, किसका है। मुखौटे बना कौन है। तो कहते हैं कि मुखौटा भी इंसान का है, कि इंसान को डर इंसान से है। अब एक समाचार आया, बोले एक व्यक्ति को कुत्ते ने काट दिया, एक व्यक्ति को कुत्ते ने काट दिया। मैंने सिर्फ इतना पूछा कुत्ता सुरक्षित है कि नहीं है। एक व्यक्ति को कुत्ते ने काट दिया, मैंने पूछा कि कुत्ता सुरक्षित है कि नहीं है। बोले क्यों। मैंने कहा कुत्ते का बचा तो बच रहा है, लेकिन उस आदमी का काटा बचेगा नहीं। पहले के जमाने में कुत्ता काट दे आदमी तो 14 इंजेक्शन लगाता था, आज भी लगाता हूं, पता नहीं मुझे क्या चलता है सिस्टम, अभी भी लग रहा है। लेकिन आज कुत्ते के कांटे में जहर नहीं है जितना जहर इंसान के दिल में भर चुका है, और जो इंसान के दिल में जहर भर जाएगा वो बाहर निकलेगा तो क्या होगा। तो मैंने यही पूछा कि कुत्ता सुरक्षित है कि नहीं। तो लोग बोले महाराज जी आप ऐसी कैसी बात कर रहे हो। मैंने कहा कुत्ते में तो समझदारी है, लेकिन आदमी समझदारी नहीं है। कुत्ता भी भोगता उसको है जो दूर का होता है, लेकिन इंसान उसको देखकर गुर्राता है जो पास का होता है। उसकी ताकत नहीं है अनजान आदमी को गुर्राने की, इंसान को पिट जाएगा। गुर्राता कहां पर है, जो जानकार है, जो पहचान का है, जो ऐसा है, उसके सामने दूसरे के सामने गुर्राओ, वो हाथ पर तोड़ के घर भेज देगा तेरे। और कुत्ता कहां गुर्राता है, जो दूसरा होता है। ऐसी एक बार कहीं पर बात चली थी, एक कुत्ता झुंड से अलग होकर, बहुत सारे कुत्ते के झुंड था, उसमें एक कुत्ता कई बार खाकर रोटी खाकर आ गया। तो उस कुत्ते के सरदार ने उसको जात से बाहर कर दिया। कुत्ते के सरदार ने उसको जात से बाहर कर दिया। बोले क्यों। बोले अब तू कुत्ते की जात में नहीं रह सकता। बोले क्यों। बोले तूने मानव के द्वारा फेंका गया एक रोटी का टुकड़ा खाकर जात से बाहर होकर अपनी जात को बदनाम कर दिया। अब तू कुत्ता नहीं रहा, तेरे अंदर मानव के गुण आ गए, इसलिए मैं तुझे हटा दूंगा। कि मानव क्या लीक से हटके काम करता है, इंसान क्या करेगा, लीक से हटके काम करेगा। उसको कहा जाए यहां बैठो,
वो तिरछा बैठेगा, आड़ा बैठेगा, सीधा बैठेगा, लेकिन कभी चलते समय भेड़ बकरियों को देखना वो सीधी एक लकीर में चलती। क्यों? यदि भारत देश के सारे जैनी ये संकल्प कर लें कि भगवान के मंदिर में, भगवान की पूजन में, गुरु के दर्शन करने जाएं तो सिस्टमेटिक तरीके से बैठेंगे तो उनके जीवन का सारा मेन सिस्टम सही हो जाएगा। सिस्टम ठीक नहीं, लाइफ सिर्फ अनसिस्टम चल रही है। ना खाने का सिस्टम है, ना पीने का सिस्टम है, ना पहनने का सिस्टम है। अभी बता रही थी महाराज जी, आपको बताएंगे। अरे महाराज जी तो बता ही रहे हैं, ये भी बता चुकी, ये भी बता चुकी, हम भी बता रहे हैं, लेकिन बताने के बाद आपको पता क्या चलता है? तो बोले महाराज जी हम तो मंदिर में आते हैं और एक नियम ले रखा है कि मंदिर से कुछ लेकर घर नहीं जाएंगे। सबका नियम ना, मंदिर से लेकर घर कुछ नहीं जाएंगे। तो क्या करते हो? तो आपके प्रवचन भी घर ले जाके क्या करेंगे? तो सुनते हैं और यहीं छोड़ के चले जाते हैं। जब मंदिर से कुछ लेकर जाना ही नहीं है तो भैया बात किताब की है, कॉपी की है, पेन की है, प्रवचन की नहीं है। वस्तु को ले जाने की बात है। जो आपकी वस्तु को सही कर दे, जो आपकी वास्तु को सही कर दे, उसको ले जाना तो जरूर चाहिए। और प्रत्येक व्यक्ति को मैं तो एक बात कहता हूं, जैसा आपका बच्चा घर आता है तो बताता है कि माँ मैंने व्यापार में आज इससे मिला, आपकी बहू बताती है कि मैं उसमें मिली, तो उस समय आप भी अपना पोथी पुराण लेकर चालू हो जाओ कि आज मंदिर में गई तो मैंने ये भगवान की पूजन करी, आज महाराज जी को आहार दिया तो मैंने ये दिया, आज दर्शन किए तो मैंने ये चीज सीखी। हो सकता है कि 2 बार 3 बार असहज लगे, या तो चौथी बार वो आपको अपनी बात नहीं सुनाएगा और 5वीं बार आपकी बात। जब तुम पिछले 50 साल से उसकी बातों को सुन रहे हो तो 5 महीने तुमको अपनी बात सुनाने का अधिकार नहीं है? बिल्कुल है। उसको यही कहीं कंप्रोमाइज इसमें होगा कि मैं तुम्हारी बात सुनूंगी तो मुझे मेरी बात सुनना पड़ेगी। उसकी बात सुन के मन भटकेगा और आपकी बात सुन के हो सकता है उसका मन सही हो जाए। तो बस इतना ही कहना है कि हम कुछ भी कहें, कुछ भी सुने, लेकिन जीवन में कितना उतार रहे हैं यह महत्वपूर्ण होता है। नहीं तो बस जो इन्होंने बताई बात कि दिन में एक बार कम से कम उस व्यक्ति के बारे में सोचना जिसके प्रति आपके द्वेष भाव है। दिन में एक बार कम से कम उस व्यक्ति से क्षमा याचना जरूर करना, चाहे सामने नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, भगवान के सामने, हे भगवान महावीर स्वामी, उस व्यक्ति से मैंने द्वेष रखा, मुझे क्षमा करें। उस व्यक्ति का नाम लेकर क्षमा याचना करो। हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपके पाप का प्रायश्चित हो जाए। नहीं तो बस उस व्यक्ति से क्षमा याचना तो छोड़िए, सामने आ जाए तो सामने यदि आ जाए तो मुझसे बड़ा कोई पहलवान नहीं, हाथ पैर में दम नहीं, और हम किसी से सामने यदि आ जाए तो हमसे बड़ा कोई पहलवान नहीं। अरे क्रोध रूपी जो पहलवान है ना, वो सबके अंदर है, मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी, इनके अंदर भी, इनके अंदर है। लेकिन जब क्रोध रूपी पहलवान बाहर निकलता है ना तो किसी को कहीं का नहीं छोड़ता। इसलिए अपने जीवन में चिंता से बचना है। अब आप क्या बचोगे? आप तो चिंता में काट छप चुके तुम्हारे पहले। चिंता से बचना है तो चिंता के कार तो छप चुके पहले, लेकिन चिंतन करो तो चिता जलने से पहले कम से कम चिंतन का फल मिल जाएगा और जीवन कल्याण होगा। यही मंगल स्वभावना आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री विनीत जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्रेय जैन, अनीशा जैन, दिव्य ज्योति जैन, मास्टर वीर जैन पंजाबी बाग, श्री मदन लाल जैन, श्रीमती पंकज जैन, अखिल जैन, आंचल जैन, निखिल जैन, दिव्या जैन, आन्या जैन, स्वस्ति जैन, नित्या जैन, लावण्य जैन, रोहिणी सेक्टर 26, द्वारकाधीश दिल्ली। श्री प्रदीप जैन, श्रीमती संगीता जैन, प्रतीक जैन, राधिका जैन, शुभम जैन, प्राची जैन, रियांश जैन, वियाना जैन, दिविता जैन, नोएडा। श्री कुलदीप कुमार जैन, श्रीमती मंजू जैन, गौतम जैन, परवीन जैन, कबीर जैन, रुबानी जैन, DLF।